हेलो माय डियर टॉरस वृषभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। टॉरस आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन फाइनेंशियली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए पर्सन की एनर्जीज क्या है। टॉरस वीकली रीडिंग में आपने बहुत प्रशंसा करी, बहुत अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो 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 मच। आप लोगों को इतनी अच्छी लगती है रीडिंग, इतनी एक्यूरेट आपके लिए रहती है। आपको जनरल रीडिंग में भी बहुत कुछ पता चल जाता है, उसके लिए बहुत सारा शुक्रिया। मैं परमात्मा का भी शुक्रिया करूंगी कि मेरे थ्रू आपको अपने वीक का पता लगता है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। और आप सबका भी शुक्रिया बहुत सारा प्यार और स्नेह देने के लिए। चलिए देखते हैं, आप पहले देखेंगे पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। ठीक है, देखो आप नो कांटेक्ट में हो, आप लेस कांटेक्ट में हो, आप सेपरेशन में हो, थर्ड पर्सन सिनेरियो चल रहा है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सेपरेटेड हो, फैमिली इशू है, ये सब चीजें यहीं पर कवर होंगी। तो बहुत पेशेंस के साथ रीडिंग को देखिएगा। सबसे पहले जो मैं एनर्जीज देखने वाली हूँ वो है आपके पर्सन की राइट नाउ में एनर्जीज क्या है। राइट नाउ में पार्टनर किस सराउंडिंग में है, कैसी जिंदगी चल रही है। ठीक है, मोमेंट टू मोमेंट, ओके, एडवेंचर। ये किसी तरीके का ना कुछ कुछ तो सीखना चाह रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि शायद ये अभी अब बहुत ऑलरेडी बिजी हैं, इनको एक और चीज नहीं सीखनी चाहिए, या ऑलरेडी बहुत पैसा इनका इधर उधर कोर्सेज में लग चुका है, और इनको एक और कोर्स नहीं लेना चाहिए, या कोई प्रोजेक्ट है जो इनके पास कभी आ रहा है, कभी उस प्रोजेक्ट की हाँ हो रही है। जैसे मान लो कोई बॉस ने बोला ये प्रोजेक्ट अब आप है ना देखोगे, आप मैनेज करोगे, फिर कभी इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है, कभी किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। ये इंसान थोड़ा सा भी ऐसे एनर्जी में है। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए अगर ये मैरिड हैं तो ये कंसीविंग के बारे में बहुत सोच रहे हैं कि कंसीव करना चाहिए अभी या नहीं करना चाहिए। इफ शी है ना, अगर यहाँ पर जो भी है वो फीमेल है, और अगर ये मेल है तो भाई अभी इनको ये प्लान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बच्चे के बारे में। तो ये वाली बहुत ज्यादा स्थिति चल रही है अगर ये मैरिड है तो। दूसरा, किसी से तो सॉरी बोलनी है, अब ये नहीं पता किससे बोलनी है, बट कई कभी लगता है हाँ बोल दूं सॉरी, कभी लगता है नहीं बोलना। तो ये आज में नहीं जी पा रहे, ये सोच रहे कि पास्ट में ये हुआ था मैं क्यों सॉरी बोलूं, फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा मैं क्यों सॉरी बोलूं। तो आज में नहीं जी रही है, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, मतलब एक इंसान तो लंच करने बैठा, उसके दिमाग में ये चल रहा है कि भाई मेरे बॉस मुझे ये प्रोजेक्ट देंगे या नहीं देंगे, उसका ध्यान लंच में नहीं है। कहने का मतलब ये कि आज में ध्यान नहीं है इस इंसान का। ओके, अब जो इस रीडिंग का पैटर्न रहेगा वो रहेगा यू वर्सेस देम। तो इसमें आपकी और आपके पर्सन दोनों की एनर्जी में चेक करने वाली हूँ। ठीक है, इस डेक से मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी, और ये डेक रहेगा आपके पार्टनर के लिए कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपके लिए। ओके, सो शफल करते हैं कार्ड्स को। आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए टॉरस, आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए टॉरस, चलिए लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। और मैं एक बार इस कार्ड को भी शफल कर दूं, इस डेक को भी शफल कर देती हूँ ताकि मुझे दोबारा शफल ना करना पड़े, और एक ही बार ये हम इसका क्लैरिफिकेशन कार्ड लेते रहे। ठीक है, चलो अब मैं इसको यहाँ रखती हूँ ताकि ये आपको नहीं नजर आ रहा। ओके, ऐसे ये हटाते, रुको 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 जस्ट अ सेकेंड। चलो, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं टॉरस। द थ्री ऑफ कप्स, टॉरस आप इनके साथ जो मस्ती मजाक, जो पार्टीज पे जाना या फन टाइम स्पेंड करना, या एक दूसरे की आप कहते हैं ना कहीं मतलब होता है ना फ्रेंड्स के सामने एक दूसरे को टीज करना, या फिर एक साथ कहीं ना कहीं हो सकता है आप ड्रिंक्स वगैरह भी आप लेते थे, तो वो टाइम पीरियड बहुत मिस कर रहे हो। और कहीं ना कहीं
बहुत, मैं ये नहीं कहूंगी कि बड़े ही मतलब ऐसे गंभीर हुए पड़े हो, ऐसा नहीं है, बट आप चाहते हो कि यार कोई तो चिल पिल करने के लिए हो ना, कोई तो मतलब ऐसा हो ना जो मतलब आपको फ्रेंड भी हो आपके और जो आपके पार्टनर भी हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये इंसान तो चिलपिल कर रहा है अपनी लाइफ में, इसको क्या ही फर्क पड़ रहा है, क्या ही ये सोच रही होगी मेरे बारे में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हो, ठीक है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, यस, आप वुंडेड हो, आपके मन में कहीं ना कहीं इस इंसान को लेकर जब भी याद आती है इस इंसान की, तो आपको लगता है कि आप आज का टाइम पे ऐसे हो और आपको ऐसा रिश्ता चाहिए था। आप चाह रहे हो कि अगर आपको पर्सन ने चीट किया है तो ये यूनियन करें आपके साथ, और आकर आपको जो है बताएं कि एक्चुअल में इन्होंने आपको एक ऑप्शन के साथ ट्रीट क्यों किया, या इन्होंने आपको चीट क्यों किया, क्या आपने क्या गलती करी थी ऐसी जो इन्होंने आपको चीट किया, क्या इनका कहते हैं ना माइंड सेट रहा, या क्यों इन्होंने ऐसा सब कुछ किया। ओके, आप अपने आप को कोशिश यही करते हो लोगों को दिखाने की दैट आपसे ज्यादा खुश कोई है ही नहीं, बट अंदर ही अंदर बहुत लो वाइब्रेशंस में आप हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। टॉरस पर्सन की एनर्जीज में देखा जाए तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप ज्यादा चैलेंजिंग हो रहे हो, आप ज्यादा कट ऑफ करने के मूड में हो, आप कहीं ना कहीं बहुत क्वेश्चनिंग, बहुत ज्यादा डिमांडिंग होना, बहुत डिफेंसिव हो जाना, और हर एक बात में जो है कहते हैं ना लॉजिक ढूंढना, कोई भी मतलब किसी पर भी शक करना बहुत ज्यादा, वो वाली इस इंसान को लगता है कि शायद आप ना एक मतलब सीसीटीवी कैमरा लेकर बैठे हो और इसकी हर एक मोमेंट पे आपकी नजर है, इसे ऐसा लगता है, आपको समझाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। दूसरा, ये पर्सन आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं ताकि आपके और उनके बीच में एक ब्रिज बने, कनेक्टिविटी बने, हेलो हाई से ही चाहे स्टार्ट हो बात, बट ये एक ऐसी एनर्जी है जहां पर इसको लग रहा है कि यार अगर अभी भी हेलो हाई भेज दिया ना तो ये अभी भी डाउट ही करेगा या करेगी, मतलब आप कि क्यों भेजा होगा हेलो हाई, क्या इसकी इंटेंशन रही होगी, तो थोड़ा सा आप हो इस तरीके के, बताना बाकी मुझे। फाइव ऑफ सॉर्ड्स होता है ना भाई, थोड़ा इस इंसान को समझाना बड़ा मुश्किल है, इसको कैसे समझाया जाए, ठीक है ना, ये एनर्जी है। अब ये बताओ, इस इंसान को बांधा हुआ है, ठीक है, अब ये कुछ भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। अब इस इंसान को होता है कि आपको ना इतना ज्यादा माइंड में चीजें भरी हुई है कि आपको जितनी मर्जी सफाइयां देते चले जाएं आपको शायद कुछ समझ नहीं आएगा। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में देखो कुछ तो हुआ है, ठीक है ना, जो कि इस इंसान को लग रहा है कि समझाना बड़ा मुश्किल है। दूसरा, इनके माइंड से आप निकलते नहीं हो, जिसकी वजह से ये नजर रख रहे हैं आप पे, ठीक है। आपकी एनर्जी है फाइव ऑफ पेंटिकल, जो मैंने बोला ये कि आप दुनिया को दिखाने के लिए से कितने भी खुश हो बट अंदर ही अंदर टूटे हारे हुए नजर आ रहे हो। आपको ये लग रहा है कि आप इसको बहुत चेज कर रहे हो, बहुत समझा रहे हो, बट शायद ये इंसान समझ नहीं रहा है, ठीक है। दूसरा, कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जो टाइम पीरियड है ये कब बदलेगा, इसमें कब शिफ्ट आएगी। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कोई बना भी है या नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको समझेगा भी या नहीं, ठीक है। यहाँ पर यस, द व्हील ऑफ फॉर्चून, कब टेबल टर्न होंगे, कब उस इंसान को आपकी याद आएगी तो वो आपके पीछे पीछे भागे, या फिर कब जो है जो भी चल रहा है वो खत्म हो, ऐसा आपका अभी दिमाग में है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ मुझे यहाँ पर फॉर श्योर पुराने दिन वापस आ जाए, क्योंकि थ्री ऑफ कप्स भी यही बता रही है कि वो इंजॉयमेंट, वो चिलपिल, वो हाँ हंसना खेलना, वो कहीं ना कहीं मतलब ट्रैवल पर निकल जाना, वो पार्टीज ऑर्गेनाइज करना, वो वेकेशन ऑर्गेनाइज करना, वो मोमेंट कब वापस आएंगे, मतलब कब वो कॉन्फिडेंस वापस आएगा, कब वो ड्रेसेस आप दोबारा पहनोगे, कब वो उस इंसान के साथ कब फिर से वही लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाओगे, वो चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। द एम्परर कार्ड है पार्टनर, मैंने बोला ना पार्टनर को लग रहा है कि यार समझाना बड़ा मुश्किल हो रहा है सामने वाले इंसान को, सामने वाला इंसान ढीठ हो रहा है तो उसको लग रही है ये चीज, ठीक है। द एम्परर यहाँ पर ये बताता है कि ये इंसान अभी ना एक ऐसे माइंड सेट में है जहां पर आप इनके साथ कितना ही सर मार लेना, कहते हैं ना दीवार में सिर मारना, कितना ही आप इनके सर मार लेना, ये आपको पता क्या कहेंगे, ट्रेडिशन, फादर, जो करियर है वो, या इनका अपना बिजनेस कह लो, या कहीं ना कहीं एज कह लो, कुछ ना कुछ कहकर ये आपको यही शो करेंगे कि राइट नाउ में दे आर नॉट अवेलेबल, टॉरस, एंड आई एम सो सॉरी कि मुझे ये बोलना पड़ रहा है क्योंकि जो चीज दिख रही है वो बताऊंगी मैं, ठीक है।
ये इंसान अभी अवेलेबल नहीं है, इनका अपना फ्यूचर है, इनको अपना फ्यूचर सेव करना है, इनको लोगों के सामने वो प्रिटेंड करना है कि ये पता नहीं क्या ही है, ठीक है। ये एम्परर है, ये किसी के आगे झुकने वालों में से नहीं है, ये आपका वेट जरूर करेंगे, आपके मैसेज का वेट कर लेंगे, बट करेंगे नहीं मैसेज आपको। लो द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों जिद्दी हैं, इन दोनों को करियर पहले है, इन दोनों को अपना नेम फेम पहले है, इन दोनों को ये है कि भाई मैं नहीं हिलूं अपनी जगह से। ये देखो क्वीन कैसे बैठी है, उसको कुछ भी डिस्ट्रैक्ट, उसके आगे एक कैट है, उसके आगे एक इंसान है, वो किसी को नहीं देख रही, उसका ध्यान ही कहीं और है। ये देखो इस इंसान का ध्यान कहाँ है, इस इंसान का भी ध्यान कहीं और ही है, ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने से भी आप आ रहे हो ना, सामने से भी आप निकल जाते हो, या आप कांटेक्ट मैसेज भी करते हो, तो ये ऐसा शो करते हैं आपको कि कौन हो तुम। एग्जैक्ट हो सकता है आप ऐसा कर रहे हो, एंड ऑन योर वर्क प्लेस, अपने वर्क प्लेस पर आप एक साथ हैं और आप ऐसे इनके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो, इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत जिद्दी होते जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन के लिए आपकी एनर्जी है दैट यू वांट कि शिफ्ट आ जाए, अब ये जो अकेलापन है ये अब और सहा नहीं जा रहा है, अब शिफ्ट आ जाए। हाँ, बहुत ज्यादा वेवी हो रही है आपके लिए, जो जो मोमेंट है ये बहुत वेवी हो रहे हैं, मतलब संभालने नहीं संभल रही चीजें, ठीक है, ऐसा है यहाँ पर। आप चाहे कितना भी ये कह लो कि हाँ दीदी हम ठीक है, ऐसा है वैसा, ये पर्सन तो भाई, ये पर्सन फॉर श्योर आपसे कॉन्टेक्ट मैसेज चाहते हैं, अट्रैक्शन है, इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, बट इसके नीचे वाला कार्ड देखो, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग क्वीन की एनर्जी में है ये चाहते हैं आप प्रिंस बनो, आप राजकुमार राजकुमारी बनो, आप कांटेक्ट करो सामने से, आप पेज की एनर्जी में आओ, आप सामने से कांटेक्ट करो। ये तो किंग और क्वीन है भाई, ये अपनी अपनी चेयर से कैसे हिल जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये अभी मुझे यहाँ दिखती है एनर्जीज, और देखते हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ तो कन्फ्लिक्ट हुआ है जहां पर थोड़ा सा अभी ये गुस्से में है, थोड़ा डिसअपॉइंटेड है। ओके, लेट्स चेक आपकी और क्या एनर्जी है टॉरस अपने पार्टनर के लिए। आपको लगता है वो केमिस्ट्री, जैसे मैंने बोला आपको कि शायद आप वो फन एनर्जीज, वो आप लोगों के बीच में जो इंटेंस वो मिस करते हो, तो फॉर श्योर आपको लगता है कि अब वो बात नहीं रही जो शायद पहले थी आप लोगों के बीच में, है ना। यहाँ पर पर्सन की एनर्जीज देखते हैं। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, कुछ लोगों के लिए इस इंसान को कोडिपेंडेंसी नहीं चाहिए। अगर आप इससे बहुत एडिक्टेड हो रहे हो, अगर इसके पास बहुत ज्यादा आप अटैचमेंट में जा रहे हो, अगर आप इसके बिना ये शो करते हो कि मैं सुबह से शाम, जैसे मैंने कहा, बहुत नजर रखना, बहुत शक करना, बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग करना, अगर बहुत अटैचमेंट में जाओगे ना, इस इंसान की एक एक चीज पे नजर रखोगे, तो भाई ये उन लोगों में से नहीं है, मैं पहले बता दूं, मैंने पहले कार्ड में बोल दिया था आपको। देखो फॉर गिविंग एंड लर्निंग, ये फॉरगिव नहीं कर पा रहे ना अभी आपको, बात मैंने अभी बोला था ना कि शायद ये बहुत, इनका ध्यान कहीं और है और ये थोड़ा ज्यादा ही एम्पर मोड पे हैं, ये माफ नहीं कर पा रहे अभी जो भी हुआ। YFEHV पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का आपके लिए राइट नाउ में इंटेंशंस देखते हैं टॉरस राशि, इस इंसान का इंटेंशन क्या है आपके लिए टॉरस। द टेम्परेंस, इंटेंशन में रिकवरी ही है, इंटेंशन में अंडरस्टैंडिंग ही है, पर यहाँ पर अपने आप से कुछ करने की उम्मीद मुझे नजर नहीं आ रही, स्टेबिलिटी की ही इंटेंशन है। लेट्स चेक इस इंसान का आपके लिए आपके और इस इंसान के बीच में ब्लॉकेज क्या है टॉरस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में ब्लॉकेज क्या है। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इन एंड आउट होना, ठीक है, और बहुत ज्यादा सिर्फ और सिर्फ फ्लर्ट, या आप कह लो पैशन, केमिस्ट्री, यही चीजें होना, इसमें इमोशन ना होना, इसमें कंसिस्टेंट ना होना, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत हद तक मैं बोलूंगी वो हो सकता है कुछ लोगों के लिए इंटेंस एनर्जी है ही नहीं, किसी के लिए तो ऐसा है कि ब्लॉकेज ये है कि केमिस्ट्री नहीं है आप दोनों के बीच में, ये ब्लॉकेज है सबसे बड़ा। किसी के लिए ऐसा है कि आप नए तरीके से रिश्ता निभा ही नहीं रहे हो, वो जो पुराना सालों साल चलता चला जा रहा है वैसे रिश्ता निभा रहे हो, थोड़े थोड़े समय बाद कई बार नयापन लाना पड़ता है ना रिश्ते में, वो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अभी क्या रह गया, हाँ इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या है टॉरस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। द एट ऑफ कप्स, द सेवन ऑफ पेंटिकल एंड द डेथ। देखो एट ऑफ कप्स, इंसान आपकी तरफ अभी नहीं आ रहा है, सेवन ऑफ पेंटिकल पॉज ले रखा है उसने, डेथ कार्ड वो एंडिंग जरूर चाहता है, किस चीज की, ये जो आप लोगों के बीच में कंफ्लिक्ट चल रहा है, ये जो नजर रखना चल रहा है ना इस चीज की, ठीक है।
ओके, सो यहाँ रह गया थर्ड पर्सन सिनारियो। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द नाइट ऑफ कप्स एंड द एस ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए इनका रिश्ता अभी कुछ लगभग 1-1.5 साल का ही पुराना रिश्ता है, बहुत ज्यादा पुराना रिश्ता नहीं है। इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, और यहाँ पर कहीं ना कहीं इस रिश्ते में गंभीरता जो है बहुत बढ़ती चली जा रही है। और ये गंभीरता जो है वो है किसी तरीके से किसी दूसरे इंसान का, मतलब सामने वाला इंसान को टफ करना चाह रहा है आपके पर्सन के साथ रिश्ता। ठीक है, ये रिश्ता शुरू हुआ था ऐसे लेवल पर। ओके, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड द टू वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द टू ऑफ पेंटिकल। फैमिली जो है राइट नाउ में उन्हें ऐसा लग रहा है आप गिव अप कर चुके हो, आप पे नजर रखी गई है और उनको लग रहा है कि आपने रिश्ता खत्म कर दिया है। और यहाँ पर वो अपनी तरफ से एक्शन लेने के लिए कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, जैसे अभी आपको क्या बोला था कि कोई डिसीजन लेना है बट कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना चल रहा है। देखो ये आपके पार्टनर की फैमिली में भी यही बात आई है कि हो सकता है ये आपके पार्टनर से डिस्कस करते हैं बट पार्टनर कहीं ना कहीं अभी समझ नहीं पा रहे कि एक्चुअली में उन्हें क्या करना है। राइट नाउ में उनके करियर में बहुत चीजें ऐसी चल रही है, इसकी वजह से वो यहाँ कुछ नहीं कर पा रहे। ये बात यहाँ आ गई है। अभी तो मैं को बोलूंगी कि अभी कोई एक्शन नहीं है इनकी तरफ से, ठीक है। बट एट द एंड ये बनता 10 ऑफ पेंटिकल है। एट द एंड ये चाहेंगे तो यूनियन, मुझे तो ऐसा ही नजर आ रहा है कि यूनियन चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है देख लेते हैं। टॉरस, गाइडेंस है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, चीजें आगे ठीक हो जाएंगी। आपने कम्युनिकेशन के टाइम पर बहुत ज्यादा क्लैरिटी रखनी है, अगर कोई कम्युनिकेशन आती है तो, ठीक है। भगवान शिव पर जल चढ़ाते रहो, हर हर महादेव करते रहो, चीजें ठीक हो जाएंगी। ओके, राशियां यहाँ पर जो दिख रही हैं दैट इज टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस एंड एरीज। ओके, ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल टेक के बाय, ओम साई राम। हाँ, ये राशियां जो बताई हैं ये आपके पार्टनर की होंगी, आपकी नहीं होंगी, ठीक है।